गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है डू वाइल लूप। जैसे कि हमने पहले ही वाइल लूप डिस्कस कर लिया है। तो डू वाइल लूप क्या होता है, देखो आपका लूप क्या होते हैं पहले थोड़ा सा वो रिव्यू कर लेते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और स्टेटमेंट होते हैं तीन तरीके: सिंपल स्टेटमेंट, SSI सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। तो सिंपल में आपके नॉर्मल स्टेटमेंट आ जाते हैं जो भी आप लिखते हैं, और सिलेक्शन में आपके इफ एल्स स्विच ये सब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट में आपके आते हैं लूप। तो उसमें पहला लूप आता है आपका वाइल लूप, जो मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं डू वाइल लूप की, ठीक है। तो डू वाइल लूप क्या होता है, देखो वाइल लूप में क्या हुआ कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप में लूप क्या होता है कि पहले आप कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वाइल लूप में क्या हो रहा था कि पहले कंडीशन चेक हो रही थी, उसके बाद स्टेटमेंट आ रहे थे, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही थी तब तक वो स्टेटमेंट जो भी आपके वाइल के ब्लॉक में लिखे हुए थे वो रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो वाइल लूप में आपने देखा था कि एक चीज जरूरी थी, वाइल लूप में आपको कंडीशन पहले से पता थी। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको कंडीशन पहले से नहीं पता, जो यूजर इनपुट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन चल रही है, तो वहां पर आप डू वाइल लूप यूज करते हैं। देखो वाइल लूप में क्या होता है, पहले आप कंडीशन चेक करते हैं तब लूप के अंदर आते हैं। डू वाइल में क्या होता है कि पहले आप लूप के अंदर आ जाते हैं, जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप स्टेटमेंट फिर से रिपीट करते हैं, और कंडीशन फॉल्स होती है तो आप नीचे उसको एग्जिट कर जाते हैं लूप को। तो अब इसका एक प्रोग्राम अगर हम बात करें, अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम, मान लीजिए एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम आया मेरे सामने जिसमें मुझे यूजर से नंबर पूछने हैं और उन नंबर्स को ऐड करना है, उनका लास्ट में सम प्रिंट कराना है, और यूजर से नंबर तब तक पूछने हैं जब तक वो कोई माइनस में नंबर एंटर ना कर दे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आपका चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम की बात करें तो हम बात करते हैं, तो वही सिंपल आपका, आप एक तो नंबर जो आप नंबर पूछोगे, ठीक है, और जिसमें आप उसको सम करके स्टोर करोगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल आपने यहाँ पर ले लिए। डू वाइल की स्टार्टिंग डू से होती है, ठीक है। उसके बाद डू का ब्रैकेट लगता है, तो यहां से हमारा एक तरह से डू वाइल लूप स्टार्ट हो गया। अब हम अंदर आए, हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है। ये लाइन हमने पहले क्यों लिखी, बाद में क्यों नहीं लिखी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये बाद में भी लिख सकते थे। नंबर तो हमने यहाँ नंबर एंटर नहीं कराया था, फिर भी हमने सम प्लस नंबर क्यों लिखा। अब हमने क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि नंबर एंटर करा के हमें कंडीशन चेक करनी है, तब उसको ऐड कराना है। अगर नंबर एंटर करा के बिना कंडीशन चेक करे मैंने यहाँ नंबर एंटर करा लिया, और मैं बिना कंडीशन चेक करे अगर ये वाली लाइन में नीचे लिख देती तो वो बिना कंडीशन चेक करे पहले सम कर देता, फिर वो कंडीशन चेक करता। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ पहले वो कंडीशन चेक करे, फिर वो वापस आए और फिर उसको सम करे नंबर को, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन मैंने ऊपर लिखी है। पहली बार में जब ये चलेगा तो सम और नंबर दोनों जीरो है, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सम इज इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ नंबर एंटर कराया, ठीक है। उसके बाद नंबर जो है मैंने सीन में एंटर करा दिया। उसके बाद मैंने वाइल में चेक किया कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है या नहीं। देखो यहाँ पर आप एक कंडीशन ये भी लगा सकते हो, आप माइनस के नंबर भी अगर चाहते हो कि वो माइनस के नंबर भी ऐड करे, तो आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि अगर वो जीरो, मतलब किसी एक नंबर पर आप कंडीशन लगा दो कि अगर वो जीरो एंटर कर रहा है तो लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, या उसने नंबर एंटर नहीं किया तो लूप ब्रेक हो जाए, नंबर की जगह
कोई कैरेक्टर एंटर कर दिया तो लूप ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चेक किया कि नंबर जो है ग्रेटर देन, देखो आप यहाँ पर ट्रू के लिए कंडीशन लगा रहे हो, ट्रू, तो हमने चेक किया कि नंबर ग्रेटर देन, अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और 0 को भी पॉजिटिव में ही काउंट किया जाता है, नेगेटिव में तो नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ा अगर नंबर है तो आप वापस जाओ, उस तो नंबर को सम जो हमारा पहले से है हमारे पास उस सम में ऐड करो और फिर से उसी सम में स्टोर कर दो। मान लीजिए जैसे 0 था और आपने 5 एंटर किया तो 5 को 0 में ऐड करके 5 हो गया और उसको फिर से सम में स्टोर कर दिया, तो अब सम की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा आए, उसका आपने पूछा एंटर ए नंबर, आपने एंटर किया 6, ठीक है। तो अब वो यहाँ चेक करेगा क्या 6 पॉजिटिव नंबर है, हाँ 6 पॉजिटिव नंबर है, तो फिर से वो वापस जाएगा, वापस जाकर यहाँ पर सम की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, 5 में क्या किया हमने 6 को ऐड किया तो 5 और 6 11 हो गया और 11 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर हम आगे आए, फिर हमने कहा एंटर अ नंबर, मैंने आपकी बार -2 एंटर कर दिया, वो चेक करेगा कि -2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या 0 के, -2 आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के नहीं है, -2 क्या है लेस देन है, तो यहाँ आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, अब ये आगे बढ़ जाएगा और जो आपके सम में स्टोर हो चुका था सम उसको ये यहाँ पर इस लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब एक बार इसको रन करा कर देख लेते हैं। देखो हमने 5 एंटर किया, एंटर 6 एंटर किया, उसके बाद मैंने कहा -2 एंटर, देखो उसका सम इज 11, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि सम के साथ साथ वो नंबर भी प्रिंट हो जाए जो लास्ट नंबर था, तो आप ये देखोगे कि हम लास्ट नंबर भी यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करा देती हूँ, एंटर, मैंने कहा 3, एंटर 6, एंटर 2, एंटर 8, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने लिख दिया -6 एंटर, ठीक है। देखो लास्ट नंबर -6 हो गया और बाकी सबको उसने ऐड कर दिया, लेकिन अगर -6 एंटर होने के बाद उसने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया आपके लूप को, ठीक है। तो ये होता है आपका डू वाइल लूप। देखो एक तो ये चीजें आपको, एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डू वाइल लूप में आप कंडीशन, अगर आपको पहले कंडीशन चेक नहीं करनी, पहले कुछ जो भी रिपीटिव वर्क है वो परफॉर्म करके परफॉर्म करना है, एक बार परफॉर्म करके तब एंटर करना है। देखो इसमें क्या होता है, देखो वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है तब लूप अंदर जाता है, यहाँ पर क्या होगा पहले का अंदर चला जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, बस इतना अंतर है। और एक और चीज है कि वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगता, ये वाला सेमीकोलन, ठीक है। जब आप वाइल लूप लगाते हैं तो यहाँ पर आकर सेमीकोलन नहीं होता, लेकिन डू वाइल में क्या है, ये लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो ये चीज याद रखना, सॉरी, कि डू वाइल में आपको यहाँ पर लास्ट में आकर सेमीकोलन लगाना है, तभी ये आपका स्टेटमेंट फिनिश। अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो वाइल लूप हम दोबारा से चेक कर सकते हैं आपका, वाइल लूप का प्रोग्राम आपको दिखा देती हूँ मैं दोबारा से। कहाँ गया आपका वाइल लूप, ये रहा वाइल लूप। ये देखो वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप में हमने यहाँ कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसमें क्या किया है हमने सेमीकोलन लगाया है, ठीक है।
तो एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा आप देखना चाहो, एक पॉइंट और है कि देखो जब हम कोई चेंज कर देते हैं तो वहां पर स्टार लगा आता है, जब आपकी फाइल फुली सेव होती है तो यहाँ फाइल के साथ कोई भी स्टार नहीं लगाता। अब जैसे से मैं बंद कर दूं और इसको अगर मैं सेव कर दूं, फाइल में जाकर मैंने सेव कर दिया तो देखो स्टार आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज से भी पता चल जाता है कि आपकी फाइल सेव है या नहीं है। तो प्रॉपरली, और जब तक फाइल सेव नहीं होती तब तक फाइल रन नहीं होती। तो जैसे ही आप फाइल को रन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया डू व्हाइल लूप का। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, यूजर से नंबर पूछने हैं। ठीक है, और उनको क्या करना है, उनको ऐड कराना है, ऐड ही ले लो, और तब तक पूछने कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली मत रखना, आप कंडीशन अपने, या आप एक काम करो, यूजर से आपको क्या पूछने हैं, कुछ हाँ नंबर ही पूछ लो, उनको मल्टीप्लाई करा लो, ऐड ना कराकर आप मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, और तब तक पूछना है। देखो आपने मैथ्स में सीरीज पढ़ी होंगी, तो सीरीज में क्या करना होता था, सम निकालना होता है सीरीज का। तो इस प्रोग्राम से आप सीरीज का सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डू व्हाइल लूप। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई इशू हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।